प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने राफ्टिंग एक्सपीडिशन जो हमने 1993 में पूरी की थी उसका 5वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। चौथे एपिसोड में हम नदी का जो एक टफेस्ट हिस्सा है उसमें उलझ गए हैं। हमारी राफ्ट भंवर में फंस गई है, पानी उसमें भर रहा है, मेंबर्स छटपटा रहे हैं, उसमें से कैसे बाहर निकला जाए। तभी राफ्ट उस होल में से बाहर निकली है, पानी भर गया है। तभी उसके बाद इमीडिएट बाद एक पोर ओवर है, झरना सा नीचे पूरी की पूरी नदी गिर रही है। राफ्ट का अगला हिस्सा उस नदी की ओर झुक गया है, नीचे की ओर। और जो आगे हैं 3 सदस्य, लेफ्ट साइड में जफर है, बीच में हाई साइड करती हुई शुचि है, राइट साइड में मैं हूं। तीनों के तीनों नदी में है। जफर हार्ड पैडलर भी है, स्विमर भी है, उसने नदी का किनारा पकड़ लिया है। मैं अपनी राफ्ट से बहुत दूर नहीं, राफ्ट पर आ गया हूं। शुचि मुख्य धारा में है, उसे अरेस्ट करना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि उसने जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उसके अनुसार वह चल रही है नदी में। लाइफ जैकेट पहनी है, हेलमेट पहना हुआ है, वेट सूट पहना हुआ है, और जैसे हम सीट पे एल शेप में बैठ जाते हैं उसी तरह से वो बैठ करके जा रही है। इसलिए बैठा जाता है क्योंकि सामने यदि कोई चट्टान है या कोई रैपिड है, उसके लेफ्ट या राइट यदि होने की ज़रूरत है तो सदस्य बोले। इसी बीच शौकत की राफ्ट भी चली है बाद में, और योजना अनुसार वो राइट साइड से होते होते बहुत आगे चला गया है। उसने देख लिया है कि हमारी राफ्ट फंसी हुई है, उसने देख लिया है कि 3 सदस्य नदी में गिरे हैं, उसे अब संभालना है, ये उसका काम है। शुचि को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, बिठा लिया है और नदी के किनारे राइट साइड में राफ्ट लगा ली है क्योंकि शुचि को आराम की ज़रूरत है। एक स्लीपिंग बैग भी निकाल लिया है ताकि यदि किसी कारण से ठंड ने, सर्दी ने, टेम्परेचर क्योंकि डाउन है, उसमें कुछ अटैक किया है तो वो संभल जाए। इस बीच हमारे सभी सदस्य जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, पुनः विचार होने लगा है, थकान भी है, निराशा भी है, परेशानी भी है, लेकिन सरेंडर तो नहीं किया जा सकता, ये तो सभी सदस्य जानते हैं। पुनः हमने आपको जो है पुनर्स्थापित किया है, तैयार हुए हैं चलने के लिए। आधा घंटा हमारी राफ्टिंग हुई भी है, तभी फिर आगे गुर्राती हुई नदी है। 6:30 बजे के आसपास। अब हम इस समय रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तभी एडी आउट किया गया है, राइट साइड में नावें खड़ी कर दी गई हैं और कैंप कर दिया है। कल पर छोड़ दिया है सब कुछ। जानते हैं कि बदुम दूर नहीं, उनकी लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं हमें। अगले दिन प्रातः वो उत्साह नहीं, सूरज निकल गया है, उसकी जो रोशनी है उसने हमें प्रेरित करना शुरू कर दिया है, लेकिन हताशा, निराशा अभी भी है। लेकिन धीरे धीरे हताशा, निराशा का जो जुआ है उसे उतार फेंका है, चल दिए हैं। वो रैपिड बहुत कठिन नहीं था, उस लेफ्ट में भी राइट में भी जगह है, मैनेज कर लिया है। अब घाटी खुलनी शुरू हो गई है। 10-15 मिनट में ही घाटी ने खुलना शुरू कर दिया है। पदुम बहुत पास है, आधा घंटा भी नहीं लगा है। पहला हिस्सा जो था एक्सपेडिशन का वो समाप्त होने वाला है। राफ्टिंग एक्सपेडिशन
दून स्कूल की जो है उसने वो विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि कभी भी इस रिवर को नहीं तय किया गया है। नदी के किनारे जो हैं वो जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, तो दूर दराजों से आए हुए, वो सब के सब नदी के किनारे खड़े हैं, प्रेरित करते हुए, ताली बजाते हुए, क्योंकि उनके लिए ये एक अद्भुत दृश्य था। पदुम जो कि एडीएम है, उन्होंने भी हमें जो है वेलकम किया है, मैसेज कन्वे कर दिया है लेह में कि सदस्य जितने भी हैं इस एक्सपीडिशन के सभी सुरक्षित आ गए हैं, एक्सपीडिशन पहुंच गई है। पदुम कहें या पदम कहें का नामकरण जो है एक बौद्ध जो गुरु हैं पद्म संभवम, उन्हीं के नाम सर पर रखा गया है। इस क्षेत्र में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज दिखाई देती हैं जगह जगह। मॉस्क भी है यहाँ पर, उसे भी घूमा गया है। बाज़ार भी है, क्योंकि वहाँ से सामान वगैरह इकट्ठा करना होगा, क्योंकि राफ्टिंग के लिए अब और सामान की ज़रूरत है, लगभग ख़त्म हो चुका है। खूबसूरत वैली है ये पदुम, क्योंकि पश्चिम दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई, हरी भरी घाटी है। अब किसी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि आगे ज़ांस्कार जो है नदी लगभग 150 किलोमीटर तक जो चलने वाली है, उसमें पहले ही शौकत ने राफ्टिंग की हुई है। अब अनिश्चितता कहीं नहीं। हाँ, रैपिड्स हैं, बॉयल्स हैं, सब कुछ है, पानी भी खूब है, चैलेंज तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते। अगले दिन चले हैं, लगभग 45 किलोमीटर के आसपास हमने राफ्टिंग की है। राइट साइड में एक छोटा सा टापू सा मिला है, कैंपिंग की है। अगले दिन भी हमने 40-45 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। तीसरे दिन भी हम जो हैं हमें नेमू पहुंचना है। मैं इस बीच में ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस बीच में ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में जो हैं वो बहुत से गांव आए हैं। करशा भी है, चीला है, जांगला है, और उसमें से छोटा सा पैदल मार्ग भी दिखाई देता है। हरी भरी कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, और लोग अभिवादन करते हुए भी मिलते हैं। हम भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ उनको भी जवाब देते हैं। तीसरे दिन हम चल दिए हैं नेमू पहुंचने के लिए। नेमू इंडस के किनारे गांव है, छोटा सा स्थान है जहां आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी है। इंडस रिवर जो तिब्बत से आती है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं, और जो नॉर्थ पूर्वी एरिया है कैलाश का, उस क्षेत्र से निकल करके वो तिब्बत को क्रॉस करती है, लेह लद्दाख में से आती है, और फिर गिलगित होती हुई वह पाकिस्तान में से चलती हुई समुद्र में मिल जाती है। इंडस सिविलाइजेशन जो संस्कृत धरोहर समाये है, उस सब का जो है उसकी याद आती है, उस इंडस की, जिसमें बाद में जो है समुद्र में समाने से पहले सतलुज भी जो है आत्मसात कर लेता है। चनाब भी मिल जाती है, झेलम भी मिलती है, रावी भी मिल गई हैं। अद्भुत नदी है वह। उस नदी का सामना करना होगा, उस नदी से आमना सामना करना होगा, उस नदी को एक तरह से स्वीकारना होगा जिसने हमारी एक जो संस्कृति है एंशिएंट, उसको हमें सौंपा था। 28 सुबह मेजर सुब्रमण्यम साहब ने जो है हमें विदा किया है कलसी के लिए। आज चूल्हा नहीं जला था, क्योंकि आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने खाने पीने की सभी व्यवस्था की है। अब हम मुक्त थे उन सब चिंताओं से। इंडस में खूब पानी है, रैपिड भी हैं, लेकिन उस तरह के चैलेंज करने वाले रैपिड नहीं जैसे कि सरप रिवर के बीच में थे। नोला रैपिड भी आता है, और एक लार्थो रैपिड भी आया है। हमारी राफ्ट
फ्लिप करते हुए, ऑलमोस्ट फ्लिप करते हुए बची भी। लगभग 45-60 का एंगल बन गया था, उलटने के लिए तैयार थी, लेकिन नहीं उलटी थी। और सदस्य जो हैं हंसते खेलते पहुंच गए हैं खलसी में। इस बीच में जफ़र के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने हमें रिसीव किया है नेमू में, और बाकी की जो राफ्टिंग यात्रा है उसमें वे भी चले हैं हमारे साथ। प्रसन्न थे क्योंकि डून स्कूल एक्सपेडिशन जो है उसने अपनी यात्रा सक्सेसफुली जो है वो तय कर ली है। खलसी पहुंचने पर भी हमारा आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने स्वागत किया है। सदस्यों ने खूब शोर मचाया है नदी में, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए, उछलते कूदते हुए, क्योंकि जो आनंद होता है किसी भी कार्य को संपन्न जब हम करते हैं उसे देखते हुए, वो आनंद अपनी ही तरह का होता है। प्रसन्न है। इस राफ्टिंग एक्सपीडिशन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने रहे। हमने हताश निराश भी हुए, लेकिन हथियार नहीं डाले। हथियार डाल देते यदि, फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे। तरह तरह की जो है वो चैलेंजेस आए हैं बीच में। लोगों से मुलाकात भी हुई जो तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। सरकार उन्हें जो उपलब्ध सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध करवा पा रही, वो भी बुरा लगा। मेडिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कब उनके पास वो सुविधाएं पहुंचेंगी? 30 साल पहले तो नहीं थी। अब शायद हो सकता है कुछ हो गया हो। सुना है कि मनाली से लेह तक की एक और सड़क मार्ग तैयार होने वाला है जो पुरने होकर के नीमू पहुंचेगा, और फिर उसी जांस्कार के साथ साथ पहुंचेगा। इंतजार है उस दिन की। मैं ये भी एक बड़ा अजीब सा लगा, हमें पदुम तक जो गुलाब की वो जो झाड़ियां मिली अब नहीं थी, लेकिन अब अलग तरह का साम्राज्य था इन नदियों के किनारे। बहुत कुछ सीखा। सदस्यों का एक साथ मिलकर सहना हर तरह की सिचुएशन को, उनका जो ग्रिट है, उनका जो हौसला है, उनके जो तकनीकी ज्ञान जो उन्होंने अर्जित किया, वो एक अद्भुत था, सराहनीय था। आई मस्ट से सबसे पहले शोमीदास जी जो हमारे प्रधानाध्यापक थे उस समय, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो एक प्लानर थे। ये एक्सपेडिशन उन्हीं के कारण संभव हो पाई। शौकत, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्थो, राजीव, बहुत कुछ यादें दी हैं तुमने इस राफ्टिंग एक्सपेडिशन में। बुरा लगा कि राजीव अब इस संसार में नहीं। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे, यही चाहते हैं। धन्यवाद आरपी तुम्हारा, शील तुम्हारा, गोमेश, कैलाश और विद्यार्थियों, जूलिया, शुचि, भरत, अनुपम, धनंजय, जफर। क्या एक्सपीडिशन, क्या जो साथ रहने का एक आनंद था, एंजॉय करने का। जो कुछ भी आपने दिया वो भुलाया नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि दून स्कूल की ये जो एक्सपेडिशन है, ये जो एक्टिव सदस्य रहे वो तो नहीं भूल सकते, उन लहरों के चुंबनों को भी नहीं भूल सकते, लहरों से सामना करना नहीं भूल सकते, उन रैपिड्स के पार सामान ले जाना भी कभी नहीं भूल सकते। लेकिन हमने मिल करके उस चैलेंज को ज़रूर सक्सेसफुली सहा है। जीवन यही तो है, जब हम चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं, वो जो हमारे भीतर बैठा हुआ डर है फेल्योर का, उसे निकाल फेंकते हैं। साथ ही जो सुनने वाले हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपने इस एक्सपेडिशन को अपने ही ढंग से सुना है। उसमें से कुछ हो सकता है आपको भी अर्जित आपने किया हो, आनंद लिया होगा। लहरें किस तरह से हमें हमारा जो है वो आलिंगन भी करती हैं, हमारा वो वेलकम भी करती हैं।
और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। आप स्वस्थ रहें और जीवन को सही अर्थों में एंजॉय करें, यही आपसे ईश्वर से प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।